8 के बी नंबर पर ध्यान दीजिए। 8 के बी में क्या कहता है उसको गौर से समझिए। निम्नलिखित सूचना से वर्ष 21-22 के लिए अदत्त चंदे की राशि की गणना करें। मतलब हमारा जो करंट ईयर है उस करंट ईयर में, यानी हमारा जो करंट ईयर है वो 21-22 है। 21-22 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, उस वर्ष के दौरान कितना रुपया चंदा होना चाहिए, कितना मिला और कितना होना चाहिए में से कितना मिला यदि घटा दें तो बाकी बकाया हो जाएगा ना, कि वर्तमान वर्ष का चंदा कितना होना चाहिए। अगर हमको ये पता चल जाए और वर्तमान वर्ष के लिए हमने कितना चंदा पाया ये पता चल जाए तो दोनों को यदि हम घटा देंगे तो बाकी निकल जाएगा कि वर्तमान वर्ष के लिए चंदा कितना बकाया है। तो सवाल में दिया हुआ है आपको कि एक क्लब के पास 250 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य 1000 रुपया वार्षिक चंदा देता है। मतलब 250 सदस्य हैं और 1000 रुपया प्रत्येक सदस्य देता है। तो यहाँ पर 250 गुने 1000 कर दीजिए तो आपका चंदा वास्तव में कितना होना चाहिए, 2.5 लाख होना चाहिए। ये तो हमको पता है, ठीक है, लेकिन हमको वर्तमान वर्ष के लिए चंदा मिला कितना ये भी पता होना चाहिए। 2 चीज मिलना चाहिए हमको। तो उसके लिए आगे कहता है कि वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता 2,05,000 रुपया चंदे की राशि की प्राप्ति दर्शाता है। यानी प्राप्ति भुगतान खाता कहता है कि मैंने 2,05,000 रुपया चंदा पाया है, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाता यह भी कहता है कि मैं पिछले वर्ष का हो चाहे अगले वर्ष का हो, अगर मुझे मिला है तो मैं लिखूंगा। यानी प्राप्ति भुगतान खाता में किसी भी वर्ष का हो लेकिन नगद में होना चाहिए तो वो लिखता है प्राप्ति भुगतान खाता में। तो कहने का मतलब अगर अगला पिछला कितना मिला है ये बात भी तो क्लियर होना चाहिए। सवाल में क्लियर होगा तो निकल जाएगा कि वर्तमान वर्ष के लिए कितना मिला है। अगर मान लीजिए अगले और पिछला वाला नहीं मिला है तब 2,05,000 जो मिला होगा वो वर्तमान वर्ष के लिए मिला होगा, क्लियर बात। लेकिन यदि पिछले वर्ष वाला भी मिला इस वर्ष और अगले वर्ष वाला भी मिला इस वर्ष तब तो 2,05,000 पूरा वर्तमान वर्ष के लिए तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब आगे क्या कहता है सवाल में वो देखिए कि 31/3/2021 को, मतलब पिछले साल का अंतिम दिन, पिछले साल का अंतिम दिन हुआ ना, जैसे यहाँ पर आपको 2021 और 22 का बात है और अगर आपको 31/3/2021 कह दे 31/3/2022 कह दे तो ये करेंट ईयर का लास्ट दिन है और ये प्रीवियस ईयर का लास्ट दिन है कि नहीं है? ये बात समझने में तो नहीं दिक्कत होगा। तो अगर मान लीजिए 31/3/2021 को सवाल में दिया हुआ है कि अदत्त चंदा, तो पिछले साल का चंदा बाकी था ना, तो इस साल का जब चंदा मिला होगा उसमें पहले पिछला मिला होगा तब ये मिला होगा। इसका मतलब 2,05,000 में पिछले साल वाला जो बाकी था वो शामिल होगा, उसको तो घटाना पड़ेगा ना। फिर वैसे ही आगे 31/3/2022 को, 31/3/2022 को यानी करंट ईयर के लास्ट दिन यदि हम एडवांस पाए हैं, यानी है ना पूर्वदत्त चंदा, पूर्वदत्त चंदा का मतलब अग्रिम कहना चाहिए, यहाँ पर एडवांस कहना चाहिए, अंग्रेजी में एडवांस लिखा होगा, एडवांस चंदा हमको मिला है। तो अगर करंट ईयर के लास्ट दिन एडवांस मिला तो ये एडवांस अगले वर्ष वाला होगा ना, जो करंट ईयर वाला प्राप्ति भुगतान खाता में क्या होगा, शामिल होगा। उसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। फिर कहता है 31/3/2021 को, 31/3/2021 को मतलब पिछले साल के अंतिम दिन, पिछले साल का अंतिम दिन पूर्वदत्त चंदा है, मतलब एडवांस चंदा 12,000। तो ये पिछले साल के अंतिम दिन यदि एडवांस मिला है तो वो करंट ईयर वाला चंदा होगा जो पिछले ही साल मिल गया। तो वो इस साल का जो 2,05,000 प्राप्ति भुगतान वाला है उसमें तो ये शामिल नहीं होगा, तो ये करंट ईयर का है तो शामिल करना पड़ेगा ना। तो इतने बातों को जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो करंट ईयर का चंदा निकलेगा जो हमने प्राप्त किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करेंट ईयर 2021-22। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहां लिखेंगे कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसीट पेमेंट अकाउंट 2,05,000। इसका मतलब हुआ कि रिसीट पेमेंट अकाउंट के अनुसार हमने 2,05,000 रुपया पाया, जो सवाल में दिया हुआ 2,05,000 हमको मिला है। जबकि हमको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या, तो देखिए कुछ ऐड करना होगा, कुछ लेस करना होगा ना। यानी पहला पॉइंट कहता है कि 31/3/21 को अदत्त चंदा 40,000, तो ये पिछले वर्ष के अंतिम दिन अदत्त, तो इस वर्ष मिला होगा तो लेस करेंगे ना। तो यहां लेस करेंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2021, यानी पिछले वर्ष के अंतिम दिन हमको 40,000 रुपया बाकी था, तो वो इस साल हमको मिला होगा ना करेंट ईयर में, तो हम उसको घटा लेंगे, चूंकि वो करेंट ईयर का तो नहीं है, माइनस कर लेंगे। फिर आगे है 31/3/2022 को एडवांस, 31/3/2022 को यानी करेंट ईयर के अंतिम दिन, उस दिन मेरा एडवांस है, तो ये एडवांस करेंट ईयर का तो नहीं होगा, ये अगले वर्ष वाला है, इस वर्ष का तो नहीं है, तो उसको क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2022 कितना रुपया है, 30,000, कितना है 30,000, तो वो भी घट जाएगा। ठीक, उसके बाद 31/3/2021 को एडवांस 31/3/2021 यानी पिछले साल के अंतिम दिन। अगर पिछले साल के अंतिम दिन एडवांस है तो वो एडवांस उसके सामने जो आने वाला वर्ष होगा यानी करेंट ईयर, वो करेंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन है जो पिछले ही साल मिल गया था, तो वो तो इस साल के रिसीट पेमेंट वाला में नहीं लिखा होगा। अब हम चूंकि वर्तमान वर्ष का आमदनी है तो जोड़ेंगे, इसीलिए यहां ऐड हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2021 कितना रुपया, 12,000। तो ये जोड़ेंगे तो 2,17,000, और इसमें से ये 70,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,47,000। देखिए तो घटा के 2,17,000 में से 70,000 घटाइए तो 1,00,000 कितना होता है, घटा के देखिए, शायद 1,47,000 होगा, हम घटाने में हम घटाए हैं, घटा के देख लीजिए तो कितना में से सर, 2,17,000 में से 70,000 को घटाइए, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम यहाँ हेडिंग क्या लिखेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करेंट ईयर 2021-22, यानी 2021-22 के लिए सब्सक्रिप्शन 1,47,000 ही हमको मिला है, ये बात यहां से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम अगला कैलकुलेशन करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर 2021-22। इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए पार्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा आप लोग, टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर 2021-22 250 मेंबर एट द रेट ऑफ RS 1,000 पर मेंबर, ठीक है, यानी कि 2.5 लाख सब्सक्रिप्शन होना चाहिए मेरा वर्तमान वर्ष का। अगर मेरे संस्था में 250 मेंबर हैं और पर मेंबर 1,000 हमको मतलब चंदा देता है, तो हमारे पास तो 2.5 लाख चंदा आना चाहिए, वर्तमान वर्ष के लिए आना चाहिए, ठीक है। जबकि वर्तमान वर्ष के लिए आया कितना, 1,47,000 आया, तो यहां लिखेंगे लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करेंट ईयर 2021-22। तो करेंट ईयर का 1,03,000 क्या रह गया, बाकी रह गया, तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर 2021-22। क्लियर। अब सवाल में
यदि कहेगा आपको कि आय व्यय खाता में इसको प्रदर्शित कीजिए, दिखाइए, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए कहेगा तो इतना करके छोड़ देना है। अगर कहेगा कि आय व्यय खाता में आप उसको दिखाइए, व्यक्त कीजिए, कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 2021-2022 लिखेंगे। आमदनी का आइटम है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इधर इनकम लिखेंगे, अमाउंट एक्सपेंडिचर यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1,47,000 और फिर इसमें ऐड करेंगे और स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,03,000, तो 2.5 लाख तो होना चाहिए। प्राप्ति भुगतान खाता कहता है कि सिर्फ नगद दिखाना है और आय व्यय खाता कहता है कि वर्तमान वर्ष का होना चाहिए, चाहे नगद हो चाहे उधार, वर्तमान वर्ष का होना चाहिए। तो वर्तमान वर्ष में 250 सदस्य है, 1,000 चंदा है, तो 2.5 लाख तो होना चाहिए। तो 2.5 लाख तो होना चाहिए, जिसमें 1,47,000 मिला और 1,03,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो दोनों मिला के 2.5 लाख उड़ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दर्शा दिया गया। अगर ये दर्शाने के लिए नहीं कहेगा, सिर्फ अमाउंट कहेगा, पूछेगा, तो इतना ही बनाकर आप छोड़ दीजिए। समझ में आया बात? कि समझने में कहीं कोई दिक्कत, सवाल बनकर तैयार है, नोट कर लीजिए।